पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूं। तो आम जनता की चर्चा से कौन भागता है? तो पीएम कॉम्प्रोमाइज तो है ही है, आज ये भी सिद्ध हो गया डरपोक भी है। अब ये इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन इसको पता ही नहीं है कि अंडा खाना, अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है। अंडे खाते जाओ आलोक भाई, अंडा खाओगे दिमाग तेजी से चलेगा। तेज नहीं हुआ तो फिर क्या बचकानी हरकतें पार्लियामेंट में रोज ही चलती है ना। आपको किसान के बिल पे चर्चा करनी है, भाग जाते हैं। पेगासस में आपने लोग उपस्थित थे, जिसके शशि थरूर जी अध्यक्ष है जो पार्लियामेंट्री कमेटी के, वहां पर आपने बातें करने नहीं दी। सबको ऑफिसर्स को भगा दिया, सबको अटेंडेंस में एब्सेंट दिखाकर मीटिंग ही हुई नहीं ये दिखाया। सबको पता है पेगासस कहां, क्योंकि हिंदुस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया में। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते समय हमारी भूमिका क्या होगी इसके ऊपर चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री डर गए, चर्चा हो जाएगी। मेरी बात को तोड़िए मत। मैंने ये कहा आप ही के शब्दों में, बजट सत्र पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था? एलओपी को बोलने नहीं दिया। स्पीकर ने देखिए कितना गलत किया। इंडो यूएस ट्रीटी में हमने देश को बेच दिया। पीएम कॉम्प्रोमाइज है, यही सारे जनरल नरवणे, यही सारे मुद्दे थे ना। अब अचानक ये युद्ध हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं युद्ध कम इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन मैं तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज डिबेट में अतुल लोढ़े पाटिल ने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और गोदी एंकर मानव गुप्ता को जमकर धोया है। दोस्तों, मानव गुप्ता दलाली कर रहा था कि मोदी जी अगर ईरान और अमेरिका युद्ध पर नहीं बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। लेकिन दोस्तों, अतुल पाटिल ने साफ साफ कहा है कि ये डरपोक और कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है। इनके मुंह से चुप्पी नहीं खुल रही क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है, और अगर इन्होंने इस पर कुछ बोला तो एप्स्टीन फाइल में इनका नाम उजागर हो जाएगा और पूरे मीडिया पर आ जाएगा। इस डर से मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है और ये जो बीजेपी की सरकार है, ये लोग किसी भी टॉपिक पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहते, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे अभी युद्ध की बात हो। इनका मुंह नहीं खुलता है। इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा इनका कहना है अतुल पाटिल साहब का। दोस्तों, गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये डिबेट पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते डायरेक्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बात में तो दम है। आप गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? अच्छा खासा विश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी थी, वोटिंग होना था, क्यों आपने अचानक कहा कि नहीं पहले मिडिल ईस्ट पर करिए, हंगामा कर दिया? क्यों भाई? बताता हूं। देखिए मानक जी, मेरा तो स्वभाव आपको पता है, जिस भाषा में आप सवाल करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब ये इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन इसको पता ही नहीं कि अंडा खाना, अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है। अंडे खाते जाओ आलोक भाई, अंडा खाओगे दिमाग तेजी से चलेगा। और रही बात दूसरी, इमरजेंसी विषय होते हैं तो हम रेगुलर विषय को हटाकर उस विषय पर बात करते हैं। अगर दुनिया में क्राइसिस नहीं है, हमारे 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में नहीं है, हम पर हमारे वाटर्स में, इंडियन ओशन के वाटर्स में उन्होंने ईरानी जहाज को डुबो दिया जो हमारे साथ आया था फ्रेंडली इसमें, तो ये विषय अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंडा खाया, बात तो सही है। ही नहीं, आपने अंडा खाया नहीं तो दिमाग तेज नहीं हुआ, और दिमाग तेज नहीं हुआ तो फिर क्या बचकानी हरकतें पार्लियामेंट में रोज ही चलती है ना। आपको किसान के बिल पे चर्चा करनी है, भाग जाते हैं। पेगासस में आपने लोग उपस्थित थे, जिसके शशि थरूर जी अध्यक्ष है जो पार्लियामेंट्री कमेटी के, वहां पर आपने बातें करने नहीं दी। सबको ऑफिसर्स को भगा दिया, सबको अटेंडेंस में एब्सेंट दिखाकर मीटिंग ही हुई नहीं ये दिखाया। सबको पता है पेगासस कहां से लाया। आप सब लाते हो लेकिन चर्चा करने की हिम्मत नहीं होती। आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को पता है, जब 1 रुपया बढ़ता है ना तो 22,000 से 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। 1 रुपया डॉलर जब गिरता है एक डॉलर के सामने, और आज 30 रुपया अगर गिरा है तो समझ लो 4.5 लाख से 5 लाख करोड़ का एनुअल नुकसान होगा, यानी 35,000 से 40,000 करोड़ मंथली नुकसान होगा। इसका इंपैक्ट पूरे देश पर होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। गैस तो आपने 60 रुपया बढ़ा दिया, और ऐसे बात करते हैं आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने $30 सस्ता लिया था पेट्रोल क्रूड ऑयल रशिया से, उसका प्रोसेसिंग अच्छे से हो सकता है, वेनेजुएला का तो हो नहीं सकता है, सल्फर है उसमें, हेवी मटेरियल है। तो ये सस्ते में होने के बाद भी क्या किया आपके दोस्तों ने, उसको यूरोप में रिफाइंड करके बेच दिया, लेकिन आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। तो आम जनता की चर्चा से कौन भागता है? तो पीएम कॉम्प्रोमाइज तो है ही है, आज ये भी सिद्ध हो गया डरपोक भी है। अभी हम युद्ध में नहीं है लेकिन हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन हम चर्चा करना नहीं चाहते। हमको चर्चा ही नहीं करना है। एक सेकंड। अरे 2 दिन रुक जाते, क्या हो जाता? 2 दिन पहले विश्वास प्रस्ताव पर डिबेट कर लेते। युद्ध तो इतने हफ्तों से चल रहा है और अभी चलने वाला है। 2 दिन के बाद कर लेते युद्ध पर चर्चा। क्या हो गया? अड़ क्यों गए आप? अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मानक जी, ऐसा है कि चर्चा करने से भागने वाले कितने विषयों से भागे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 12 मिनट में किसान का बिल जो है वो पास किया, और वापस भी लिया तो 12 मिनट में वापस में लिया। आप ये कहते हैं कि 2 दिन रुक जाते, 3 दिन रुक जाते, इनको यानी किसी चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हम कहेंगे वो सही। सबके सब चोर हैं साले।
मुझे याद है अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद में हंगामा करना और सत्ता पक्ष को जो है अपनी चर्चा करने के लिए मजबूर करना, ये एक संसदीय आयुध है, एक शस्त्र है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 2014 हो गया, सारे नियम ही बदल गए लोकतंत्र के, सारे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नियम संसद के बदल गए और सारे नियम जो है वो देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से हो गए। अतुल भाई एक सेकंड, मैंने मान लिया, सुनिए ना, मैं बताता हूं ना, चर्चा क्या करने बताता हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आपने पिछले से इसके पार्ट 2 में क्या कहा था, बजट सत्र के पार्ट 1 में क्या कहा था आपने? क्या? एलओपी को बोलने नहीं दिया। नरवणे जी का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, स्पीकर जी ने इतना गलत किया। अरे वो इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, आज अचानक वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे तब वाले पार्ट 1 वाले वो कम इंपॉर्टेंट हो गए, और मिडिल ईस्ट का युद्ध इतना इंपॉर्टेंट हो गया इमरजेंसी वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बाप रे, मानक जी आपको भी लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है? 67,000 लोग लेकर आए, स्टेटमेंट क्यों दिया? फिर एस जयशंकर जी ने स्टेटमेंट क्यों दिया? इंपॉर्टेंट नहीं था तो? बात तो सही है। इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया में। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते समय हमारी भूमिका क्या होगी, इसके ऊपर चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री गजब बेइज्जती है। चर्चा हो जाएगी। मेरी बात को तोड़िए मत। मैंने ये कहा आप ही के शब्दों में, बजट सत्र पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था? एलओपी को बोलने नहीं दिया, स्पीकर ने देखिए कितना गलत किया, इंडो यूएस ट्रीटी में हमने देश को बेच दिया, पीएम कॉम्प्रोमाइज है, यही सारे जनरल नरवणे, यही सारे मुद्दे थे ना। अब अचानक ये युद्ध हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं युद्ध कम इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 2 दिन अगर रुक जाते, ये प्रायोरिटी कैसे तय होगी कि नहीं पहले स्पीकर का था, स्पीकर पे आइए चलिए, अब युद्ध आ गया, अब नहीं स्पीकर पे बाद में पहले युद्ध पे आइए। अतुल भाई बोलिए। बताता हूँ मानक जी, आप ही के सवालों में आप ही ने जवाब दे दिया। आप ही ने सवाल किया और आप ही ने जवाब दे दिया। जब नरवणे की जी बात थी, राहुल जी को बात नहीं करने दे रहे थे, फिर राहुल जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आर्मी चीफ ने कहा नहीं आप नाम नहीं ले सकते। अच्छा, नरवणे जी कहा नहीं आप नाम नहीं ले सकते, आप बात नहीं कर सकते। अरे इतनी डरपोक तो संसद कभी नहीं थी अपनी। अगर धिक्कार है तुम पर। आलोचना सहन नहीं कर सकते हो तो फिर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं और लोकतंत्र की बात करने का भी अधिकार नहीं है। तब की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। आखिरी दिन एडमिट करवा लिया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है आखिरी दिन में उन्होंने एडमिट करवा लिया, और फिर बाद में जब शुरू होगा तब होगा। लेकिन इतनी परिस्थितियां गंभीर है, युद्ध बढ़ते जा रहा है, कौन से समय में कहां तक युद्ध बढ़ जाएगा, हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमने क्या स्टैंड लिया है, ये संसद में जानने का अधिकार है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 1962 वॉर चल रहा था, और सुनिए वॉर चल रहा था, और चलते वॉर में संसद चल रही थी, और संसद में तीखे से तीखे सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी को पूछ रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने पलट के ये नहीं कहा, उनके घर में ईडी इनकम टैक्स सीबीआई नहीं भेजा। अब ये मत कहना ईडी तब नहीं थी, नहीं तो उसका जवाब दे दूंगा। अजय आलोक चैनल को सब्सक्राइब करो पहले।